हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 के विद्यार्थी। आपके हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक में दूसरा पाठ जो है उसका नाम है मिठाई वाला। यह बहुत ही रोचक कहानी है। इसको ठीक प्रकार से सुनिए और समझिए। सबसे पहले इसमें संक्षेपण में मैं आपको बता दूं कि प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि जीवन में संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। कहने का मतलब है कि जीवन में आपके पास धन दौलत है, मान सम्मान, नाम है, और यदि आपके पास संतोष नहीं है, आत्मसंतुष्टि नहीं है, आत्मतृप्ति नहीं है, तो आपके पास बाकी सारी चीज़ों का होने का कोई अर्थ नहीं है। वे सब व्यर्थ हैं। इसलिए जीवन में कुछ हो ना हो, संतोष जरूर होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा सुख कहीं नहीं है, कोई नहीं है। अब पाठ में मैं आता हूं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मीठे मधुर स्वर में गाकर कहता कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो उठते। एक व्यक्ति है जो कि फेरी वाले के रूप में गलियों में घूम रहा है और वह कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यह एक अधूरा वाक्य है, लेकिन इस अधूरे वाक्य में थोड़ी विचित्रता थी। लेकिन वह इतने मधुर, इतने मीठे आवाज़ में गाकर कहता कि उसे जो भी सुनता वह सुन करके उसकी तरफ आकर्षित हो जाता, अंदर से ही प्रसन्न हो जाता, खिल उठता। उसके स्नेहाभिषिक्त यानी कि स्नेह से भरपूर कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जैसा कि आप जानते हैं, आपके भी घर के आसपास, चाहे आप गांव में रहें या शहर में रहें या कस्बों में रहें, जब कोई गलियों में फेरी वाला आ जाता है कुछ सामान बेचने के लिए, तो जो उसके आसपास के जो मकान होते हैं उसमें हलचल मच जाती है। घर का हर सदस्य जिज्ञासु हो जाता है, जानने का इच्छुक हो जाता है कि आखिर में जो गलियों में आवाज़ें निकाल रहा है वह क्या बेच रहा है। ऐसे ही जब यह स्नेह से भरपूर गान जब उसके मुंह से निकलता था, तो आसपास के जो निकट मकान थे उनमें हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए औरतें चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगतीं। गलियों और उनके आसपास छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जो आसपास की गलियों तथा पास में ही जो छोटे छोटे बगीचे थे उनमें खेलते हुए जो शरारती बच्चे थे, वे उनका झुंड आकर के उसको चारों तरफ से घेर लेता था। और जब काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी तो वहीं कहीं आसपास वह खिलौने वाला बैठ जाता था और अपनी पेटियों को खोल देता था जिसमें वह खिलौने रखा था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, बहुत प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। वो कुछ इस प्रकार पूछते, इचका दाम क्या है? अल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने वाला जब उन बच्चों से कुछ इस प्रकार से सुनता तो वह क्या करता कि उनकी जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही उंगलियां थीं उनसे और उनकी हथेलियों से पैसे ले लेता, जो भी पैसे वो लाते, और उनकी जो अपनी इच्छा थी, उन्हें जैसा खिलौना चाहिए था वैसा खिलौना उनको दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते थे, खुशी से खूब उछल कूद मचाने लगते। और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मधुर गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जैसे सागर की लहर उठती है एक तरफ से दूसरे तरफ, वैसे ही उसकी जो मधुर आवाज़ थी, मधुर जो गीत निकलता था उसके मुंह से, वह गली भर के मकानों में
जितने भी मकान थे उन मकानों से होते हुए इस तरफ से दूसरी तरफ में निकल जाता था लहराते हुए, और वह खिलौने वाला आगे बढ़ जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वहीं उसी शहर का एक व्यक्ति है राय विजय बहादुर, उसके बच्चे भी खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदल ए। मुन्नू बोला, ओ देखो मेला आती कैचा चुंदल ए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने दे गया है। अगले पृष्ठ पे आइए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है। इतना तो निश्चित ही है। एक ज़रा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गया। फिर वह अपने मन में ही कहती है, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है। इतना तो निश्चित ही है कि वह दे गया। एक ज़रा सी ही तो बात है। रोहिणी अपने काम में लग गई। उसके बाद फिर कभी उसे इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मुरली वाला जो बांसुरी बेचते हैं, बांसुरी लेकर के बेचते हैं, जो बांसुरी बजाई जाती है उसी को हम कहते हैं मुरली, और मुरली को बेचने वाला मुरली वाला होता है। तो 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, वो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न निकलती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो अभी उसकी अधिक न होगी, यही 30-40 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो हुलिया तुमने बतलाया वह भी ऐसा ही था। तो वही होगा, पर भाई है वह उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। नगर की प्रत्येक गली में उसका मधुर मृदुल स्वर सुनाई देता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उससे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। चुन्नू मुन्नू की जो माँ थी रोहिणी, उसने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, उसकी आवाज़ सुनी, और सुनते ही उसे खिलौने वाले की याद आ गई, जो इसके पहले खिलौने लेकर के आया था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी अब उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या जाने यह फिर इधर आए ना आए, बच्चे भी लगता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस भाव देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया, और किसी की सुथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई। जो बच्चे मुरली वाले को देखे और इस तरह से दौड़ते हाफते आ रहे थे उसके करीब कि किसी की टोपी गली में ही गिर पड़ी और किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और दौड़ते दौड़ते किसी का पजामा ही ढीला होकर के लटक गया। लेकिन इस तरह से दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड वहां आ पहुंचा। वह सब एक स्वर में से बोल उठे, वे सब एक स्वर में बोल उठे, अम्बी लिंदे मुल्ली और अम्बी लिंदे मुल्ली। मुरली वाला गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक करके ले लो। अभी इतनी जल्दी हम थोड़े लौट जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। मुरली वाला बहुत खुश होकर के बोला, सबको देंगे,
लेकिन ज़रा रुक जाओ, ज़रा ठहर जाओ, एक एक करके ले लो। अभी हम इतनी जल्दी लौटने वाले नहीं हैं, बेचने आए हैं, बेचकर ही जाएंगे। और मेरे पास 1-2 मुरली नहीं है, पूरी 57 मुरलियाँ हैं। अगले पृष्ठ पे आइए। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? विजय बाबू के प्रश्न पे उसने फिर विजय बाबू से पूछा, हाँ बाबूजी क्या पूछा था आपने, कितने में दी? तो 3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। विजय बाबू अंदर से तो मुस्कुरा ही दिए, बाहर से भी मुस्कुरा रहे थे। मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत ही होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम सख्त हो उठा। विजय बाबू की बात सुनकर के उसका चेहरा तन गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी की असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। ग्राहक की यही हमेशा सोच होती है कि दुकानदार उसको लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, दुकानदार चाहे हानि ही उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं ठग रहा है। आप कहीं से भी 2 पैसे में से मुरलियाँ नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इसी भाव में पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, यह नारंगी रंग की है। अच्छा यही लो। पैसे नहीं हैं? अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये 6 पैसे वापस लो। ठीक हो गया हिसाब, मिल गए पैसे। देखा मैंने कैसी तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी है, सब ले चुके। तुम्हारी अम्मा के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा तुम भी यह ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह से मुरली वाला हर बच्चे से पूछ करके उसके हिसाब से मुरली देता था, और जिसके पास पैसे नहीं भी होते थे उनको भी वो मुरली दे देता था। और फिर वह आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। उसी समय मुरली वाले का मधुर स्वर निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसका बच्चों के प्रति वे स्नेहाभिषिक्त बातें याद आती रहीं। स्नेह से भरपूर बातें याद आती रहीं। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई। धीरे धीरे उसकी जो याद थी वह कम होने लगी, कमज़ोर होने लगी। 8 मास बाद अगले पृष्ठ पे आइए। सर्दी के दिन थे, जाड़े के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित का अर्थ है घुटने तक लंबे जो बाल होते हैं। तो जाड़े के दिन थे और रोहिणी जो है नहा धो करके अपने मकान की छत पर चढ़कर घुटने तक लंबे बालों को सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति घर पर नहीं थे।
हाँ, बच्चों की वृद्ध दादी घर पर ही थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा बाहर जाकर उसे ठहराओ तो। मैं उधर कैसे जाऊं, कहीं कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर बाहर जाकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी और गोल है, पैसे की 16 देता हूं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं माँ, इनसे अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूं, यह अब मैं तुम्हें क्या। वो आगे बोलने वाला था लेकिन चुप हो गया। खैर, मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी, बोली, दादी, फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 न सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी ने के पोपले मुंह की जरा सी मुस्कुराहट भी फूट पड़ी। पोपला मुंह मतलब कि जिनके मुंह में, जो वृद्ध होते हैं, वयोवृद्ध लोग होते हैं, उनके मुंह में दांत नहीं होते हैं, दांत टूट गए होते हैं, तो उनका मुंह जो है एक दूसरे से चिपक जाता है, ऊपर नीचे का जबड़ा, वही पोपला हो जाता है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी, कोशिश की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। मिठाई वाला सुन लिया, रोहिणी की बातों को मिठाई वाले ने सुन लिया। प्रश्न को, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? अगले पृष्ठ पे आइए। मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय आदि भावों के डूब कर बोला। मिठाई वाले को पहले तो खुशी भी हुई, फिर संशय, संदेह भी हुआ, फिर आश्चर्य, और इन तीनों के भाव में वह डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, वह जो सोच रही थी वही हुआ। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए इच्छुक हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? मतलब कि इस तरह के व्यापार में तुमको क्या मिलता होगा? वह बोला, मिठाई वाला बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। मिठाई वाला कहता है, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को, यानी कि पेट भरने को मिल जाता है, और कभी कभी नहीं भी मिलता है, मतलब कभी कुछ नहीं मिलता है, पर हाँ, संतोष यानी कि आत्मसंतुष्टि और धैर्य, और कभी कभी बहुत ज़्यादा सुख, जिसकी सीमा ना हो, ऐसा सुख मिल जाता है, और मैं भी यही चाहता हूँ। मिठाई वाला भी यही चाहता था। सो कैसे? रोहिणी बोली। रोहिणी ने उससे पूछा, मतलब ऐसा कैसे? अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करो? मिठाई वाला कहता है, अब बेकार में, व्यर्थ मतलब बेकार, फिजूल, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। रोहिणी कहती है, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा न होगा। रोहिणी कहती है, जब इतना बता दिया तुमने तो और भी बता दो, मैं जानना चाहती हूँ, मैं बहुत जानने के लिए इच्छुक हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, कुछ मिठाई मैं और भी ले लूँगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। बहुत गंभीरता में डूबते हुए मिठाई वाले कहता है, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित यानी कि सम्मानित व्यक्ति था,
मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, मतलब कि बाहर से धन संपन्न मैं था। भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मेरी जान थी। बच्चे ऐसे थे जैसे सोने के सुंदर सजीव खिलौने, और बच्चे ऐसे थे जैसे कोई सोने का खिलौना हो जिसमें जान हो। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, और उनकी बदमाशियों और खेल कूद के मारे पूरे घर में कोहराम मचा रहता था, शोर शराबा मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, भगवान की, ईश्वर की लीला, अब कोई नहीं है। प्राण निकाले नहीं निकले, मतलब कि उसके परिवार में अब कोई नहीं है। वह भी है और उसने भी अपने प्राण निकालने चाहे लेकिन नहीं निकल पाए। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब होंगे तो यहीं कहीं। इस तरह के व्यवसायों में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं बच्चों के साथ उछल उछल हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से काफ़ी है। जो नहीं है इसी तरह उनको पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा और पाया कि उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। मिठाई वाला बता रहा था कि उसके परिवार में पहले सब कुछ था। वह धन संपन्न था, सारी सुख सुविधाएं, साधन उसके पास उपलब्ध थे, लेकिन उसके परिवार में तत्काल में कोई नहीं है। सभी मर चुके हैं, किसी वजह से सभी मर चुके हैं। और वह भी मरना चाहता था लेकिन वह मरा नहीं, वह जीवित ही रहा। और अपने बच्चों को ही पाने की लालसा में वह इस तरह का व्यापार करता था और जगह जगह जाकर के घूमता था, बच्चों के बीच में रहता था और उन बच्चों में ही अपने बच्चों को देखता था, जिससे उसे संतुष्टि मिलती थी, उसे प्रसन्नता होती थी। और यह सब बताते बताते उसकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर गई। उसी समय चुन्नू मुन्नू वहाँ आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो मिठाई वाला कहता है, मुझसे लो। कहकर मिठाइयों से भरी कागज की 2 पुड़िया मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, इस बार पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर उसी प्रकार मधुर मृदुल स्वर में आवाज सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यह पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। कितना अच्छा संदेश मिलता है इस पाठ से, कितनी अच्छी सीख मिलती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जीवन में कुछ हो ना हो, संतोष होना चाहिए, क्योंकि संतोष से बड़ा धन और संतोष से बड़ा सुख कोई नहीं है। हमारे पास भले ही कितने सुख संसाधन सुविधाएं हो जाएं, यदि आत्मसंतुष्टि नहीं है तो हमें सुख नहीं मिल सकता। अब इस पाठ के बाद अभ्यास में हम आते हैं। अभ्यास में सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जिनका पाठ में प्रयोग भी हुआ है। आप इनके अर्थों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे, जिससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा। नए नए शब्दों को जानेंगे और अपनी भाषा में इनका प्रयोग भी कीजिए, ताकि आप हिंदी को अच्छे से समझ पाएं और जान पाएं। इसके बाद अभ्यास में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है प्रश्न संख्या ख, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। यह बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। तीनों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, जिस पे सही का निशान लगाना है। मैंने पहले से करके इसमें दिखा दिया है, आप अपने पुस्तक में ऐसे ही निशान लगा लीजिए, चिन्ह लगा लीजिए। पहला कह रहा है इसमें प्रस्तुत अध्याय के लेखक कौन है, तो प्रस्तुत अध्याय के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। दूसरा, नगर भर में 2-4 ही दिनों में किसके आने का समाचार फैल गया, तो मुरली वाले का। दूसरा विकल्प सही है। मुरली वाला मुरली कितने पैसे में बेच रहा था, तो मुरली वाला मुरली 2 पैसे में बेच रहा था।
मिठाई वाले की सारी बातें कौन सुनती रही? तो चुन्नू मुन्नू की जो माँ थी रोहिणी, वही मिठाई वाले की सारी बातें सुन रही थी। तो पहला विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या ग में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। इसमें 6 शब्द दिए गए हैं जिनको नीचे वाक्यों में रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों में इन्हें भरना है। जैसे पहला दिया है मीठे स्वरों के साथ वह मैं घूमता रहा, तो इसमें सही शब्द गलियों, सटीक जो शब्द यहाँ पे आएगा वह है गलियों। मैंने करके दिखाया भी है। तो मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता रहा। अगले पृष्ठ पे आइए। मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। या तो हो गया रिक्त स्थान, इसे आप कर लीजिएगा, रिक्त स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद आता है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में पहला क प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम का अर्थ होता है जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हों वे ही विलोम शब्द कहते हैं। किसी शब्द, वे शब्द जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हों वे विलोम शब्द कहलाते हैं। तो अधूरा का विलोम है पूरा, स्मरण का विलोम है भूलना, मृदुल का विलोम है कटु, झूठ का विलोम है सच, ढीला का विलोम है कसा। अधूरा मतलब कि जो आधा हो, और पूरा मतलब तो पूरा ही होता है। स्मरण मतलब कि जो याद हो, और इसका उल्टा है भूलना। मृदुल मतलब कि जो मीठा हो, और इसका उल्टा है विपरीत है कटु यानी कड़वा। झूठ, सच, ढीला, कसा। प्रश्न संख्या ख देखिए। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद में होता क्या है कि दो शब्द मिलके बने होते हैं, उन्हीं दो शब्दों को अलग अलग करना होता है। अब जैसे यहाँ पे पहला दिया है स्नेहाभिषिक्त, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो स्नेह धन अभिषिक्त, सजीव, सधन जीव, इच्छानुसार, इच्छा धन अनुसार। इसके बाद है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी का अर्थ होता है कि जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं, वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो मृदुल का समानार्थी हो गया सौम्य, कंठ का समानार्थी गला, वैभव का समानार्थी यश, विजय का समानार्थी जीत, मधुर का मीठा, संतोष का तृप्ति। इसके बाद प्रश्न संख्या ख है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखो। अब इसमें एक वचन जो है उसको बहुवचन में बदलना है, जो बहुवचन दिया है उसको एक वचन में बदल देना है। वचन बदलना है इनका। युवती एक वचन है तो बहुवचन युवतियां। खिलौना, खिलौना का बहुवचन खिलौने। हथेलियों, हथेलियों शब्द बहुवचन में दिया है तो इसको एक वचन में बदलेंगे तो हथेली। उंगली, उंगली का उंगलियां। मुरली, मुरलियां। टोपी, टोपियां। मिठाई, मिठाइयां। स्त्री, स्त्रियां। अब इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए वचन बदलने में कि जब एक वचन से बहुवचन में हम बदलते हैं या बहुवचन से एक वचन में बदलते हैं तो मात्राओं में भी फेरबदल हो जाता है। जैसे पहला दिया है युवती, युवती में तो पे बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब यह बहुवचन में परिवर्तित हुआ तो युवतियां, युवतियां में तो पे छोटी की मात्रा आ गई और या के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया है। ज्यादातर ऐसा ही होता है, प्रायः ऐसा ही होता है कि जब वचन एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन, वचन जब बदला जाता है तो उसमें मात्राएं भी बदल जाती हैं। अगले पृष्ठ पे अब यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। ये पीडीएफ फाइल में मैंने बना के तैयार किया है, जहाँ से आपको ये उत्तर आसानी से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और इन्हें याद करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चे मिठाई वाले से प्रेम क्यों करते थे? तो इसका उत्तर है मिठाई वाला गलियों में घूमते हुए बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला ऐसे मीठे स्वर में गाकर कहता कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो उठते। दूसरा प्रश्न है मिठाई वाला कैसा व्यक्ति था तथा वह कभी मुरली और कभी खिलौने क्यों बेचा करता था?
तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है मिठाई वाला एक सीधा सरल व्यक्ति था, उसे बच्चों से विशेष लगाव था, उसके स्वयं के बच्चे मर चुके थे, इसलिए वह मिठाई और खिलौने बेचकर बच्चों के बीच अपने प्यार को खोजा करता था। तीसरा प्रश्न है वह फेरी वाला अपना सामान इतना सस्ता क्यों बेचता था? तो इसका उत्तर है फेरी वाला अपना सामान बिल्कुल सस्ते दामों पर इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों को वह सामान बेचकर संतोष, धीरज और असीम सुख प्राप्त करता था, चाहे उससे उसे भरपेट खाना मिले या न मिले। चौथा प्रश्न है रोहिणी की दृष्टि में फेरी वाला कैसा व्यक्ति था? तो चौथे प्रश्न का उत्तर है रोहिणी की दृष्टि में वह बच्चों से विशेष प्रेम करने वाला वह मीठे स्वर का व्यक्ति था। पांचवा प्रश्न है मिठाई वाले ने अपने बारे में रोहिणी और दादी को क्या क्या बातें बताई? तो इसका उत्तर है मिठाई वाले ने बताया कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसके पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, पत्नी व 2 छोटे छोटे बच्चे थे, सुखी संसार, संपत्ति व वैभव था, घर में बच्चों की अटखेलियों के मारे कोहराम मचा रहता था। समय की गति और विधाता की लीला से वे सभी उससे बहुत दूर चले गए, अब मैं इन बच्चों में उन्हें खोजता हूँ। तो अब यहाँ पे आपका पाठ और अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आप अभ्यास अपनी पुस्तक में कर लेंगे, प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, शब्द अर्थ लिख लेंगे और इन्हें याद कर लेंगे। और अभ्यास कार्य करने के पश्चात, प्रश्नों के उत्तर लिखने के पश्चात आप ग्रुप में उनके फोटोज़ को भेजेंगे जिन्हें मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।